सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज की वीडियो में मैं तुम्हें सारे मोस्ट वेटेज टॉपिक बताऊंगा फिजिक्स के अंदर। अगर तुमने वो टॉपिक अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे 120 से 100 के बीच में नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, सबसे ज्यादा एमसीक्यू उन्हीं टॉपिक से बनते हैं। और यार बहुत से बच्चे मुझे ना मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ना फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या तो फिजिक्स हमें टोटल समझ में नहीं आ रही या फिर हम मार्क्स जो है ना उसमें गेन नहीं कर पा रहे। तो यार तुम सब लोगों की मदद करने के लिए ही मैंने आज की ये वाली वीडियो बना दी है, जिसके अंदर मैं तुम्हें सारे वेटेज वाले टॉपिक बताऊंगा और ये भी बताऊंगा तुम्हें उन सारे टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है ताकि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो आ पाए। अब देखो, उससे पहले तुम्हें एक चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी। मान लो कोई टॉपिक ए है, ठीक है, उस टॉपिक को तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, और तुम्हारा टॉपिक बी है, तुमने क्या करा, टॉपिक बी की ऐसी और तुमने सॉल्व कर ली, तुमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, तुमने सब कुछ उसका सॉल्व कर लिया, नीट के, आईआईटी के, जेईई मेंस के, तुमने उस बी टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। बट मेन एग्जाम में क्या हुआ, तुम्हारा टॉपिक बी आया ही नहीं और टॉपिक ए से 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। फिर क्या होगा, फिर तुम मेरे एग्जाम में बैठे रहोगे, अरे यार ये जो पढ़ा था वो नहीं आया और जो नहीं पढ़ा था उससे आ गया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम लोगों से भी यही बात बोलूंगे, लेकिन यही तो मेन चीज होती है। तो तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। सिलेक्शन देखो बड़े आराम से हो जाता है अगर तुम्हें चीजें अगर सही तरीके से पता हो तो इसी चीज के लिए मैंने आज की वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है, ताकि तुम्हारी कोई भी तुम इस तरीके की गलती ना करो। मैं तुम्हें आज सारे वेटेज वाले टॉपिक बता दूंगा। एटलीस्ट तुम्हें इन टॉपिक्स को तो करना ही है, इन टॉपिक्स को तुम्हें छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल फिजिक्स के अंदर। तो तुम्हारे आराम से मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात मानते हो तो 100 से 120 नंबर तुम्हारे बड़े आराम से आ जाएंगे। तो यार मैं तुम सब लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो बस मैं एक छोटी सी हेल्प तुमसे मांगना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना मैं हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ, तो तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो। जैसे तुम्हारे दोस्त हैं या फिर तुम्हारे बैचमेट है जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं फिजिक्स को लेके, तो ये वीडियो उनको शेयर कर दो। तो होगा क्या, उससे उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। अगर तुम देखो इतना नहीं कर सकते, मतलब कभी कभी शेयर करने में ना प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों में, तुम शेयर नहीं कर सकते, एटलीस्ट यार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वीडियो ये और लोगों को दिखने लगेगी और उन लोगों की भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाएगी। और देखो, तुम जितनी ज्यादा दूसरों की हेल्प करते हो ना, तुम्हारी खुद की भी उतनी ज्यादा हेल्प होती है और तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस खुद ऑटोमेटिकली उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो पीछे की स्क्रीन के अंदर मैंने आपके लिए पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना दी है कि किस तरीके से तुम्हें ना पढ़ना होता है और कौन से तुम्हारे डू एंड डाई वाले चैप्टर होते हैं ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो तुम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर डू एंड डाई वाले चैप्टर कौन से हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा आपको किस तरीके से उनको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है सर 11th की 12th। तो पहले मैं आपको बताऊं 12th बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूछो क्यों, क्योंकि 12th से क्या होता है ना, सबसे पहले याद रखना बहुत ईजी होता है 12th। एक तो क्या होता है, सिलेबस 12th का कम है फिजिक्स का और उससे क्वेश्चन पूछे बहुत सारे जाते हैं। दूसरा, 12th आपने रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ा होता है, इसलिए 12th अच्छे से याद आता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है, आप ड्रॉपर भी हो, तब भी 12th के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो 12th का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। सबसे पहले अपन 12th की ही बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो अपना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट और उसकी सारी फील्ड जो होती हैं उनसे मैं बताऊं आपके कम से कम 9 से 8 टॉपिक पूछे जाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिक करंट और उसकी फील्ड से कम 9 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफी बच्चे क्या करते हैं ना, इसी टॉपिक को छोड़ देते हैं एंड में। बताया क्यों छोड़ते हैं, कि सर फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। तो यार कितनी अच्छी बात है कि इन टॉपिक से ना डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और तुम इन्हीं टॉपिक को छोड़ दोगे, जिससे मतलब जिस टॉपिक से 9 क्वेश्चन आने हैं तुम उसी को छोड़ दोगे, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। दैट इज वाई तुम्हें आज की वीडियो की जरूरत थी। मैं तुम्हारी जरूरत के हिसाब से ही वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाए। इसलिए मैंने तुम्हें डू एंड डाई वाले चैप्टर बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ना नहीं है, इसके डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको एटलीस्ट के सारे फॉर्मुला बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे से करने हैं। और फॉर्मुला बेस्ड के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे मेनली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर उसकी थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसकी वैरायटी अच्छे से आप कर लो। अगर तुमने इतना कर लिया तो इलेक्ट्रोस्टैट के मैं बताऊं, अगर तुम्हारे 9 क्वेश्चन है तो 9 में से कम 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आने फॉर्मुला बेस्ड के, थ्योरी के। तो तुम वो 5 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें दिमाग तुम नहीं लगा पाते, अगर तुम्हें थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है ना नए क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आने तब भी। तो तुम ये तो कर ही सकते हो ना यार। तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन फिर अपना होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यार करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी कम से कम अपने 8 क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना हुआ, एसी करंट हुआ, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इनसे पूछा सबसे ज्यादा जाता है और बच्चे इन्हीं टॉपिक्स को छोड़ देते हैं काफी बार। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक छोड़ने नहीं होते यार, ये करने ही करने हैं आपको।
फिर मैं नीचे की तरफ आऊं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर कम से कम 6 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और सेमीकंडक्टर बहुत ही इजी होता है, तो सेमीकंडक्टर्स आपको करना है। देन सेमीकंडक्टर्स के बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे मैग्नेटिज्म, याद रखना मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज मैग्नेट का, और उसकी याद रखना ईएम वेव्स, और अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। मैं बताऊं इनसे कम से कम आपके 12 क्वेश्चन से भी ज्यादा बनते हैं। पूछो कैसे? मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्ज जो होते हैं ना, उन्हीं से आपके 5 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये 5 हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 4 हो गए, कितने होगा टोटल अपने 9 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक इंडक्शन से भी अपने 4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। और मैग्नेटिज्म यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी होता है, लेकिन वही बात है एंड में क्या होता है, से होता है ना, पूरी नैया जो है ना वो आखिरी के टाइम भी तुम लोग डुबा देते हो। मतलब साल भर अपने बहुत पढ़ते हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हो, लेकिन एंड टाइम में सर मन नहीं लग रहा, सर पढ़ना नहीं है, सर हमसे हो नहीं पाएगा, मतलब फालतू की चीजें बोलते हो। जबकि यही एक टाइम है जब तुम अपने आप को ना एक लूजर या विनर डिसाइड कर सकते हो, और इट इज अ टाइम, और मैं जानता हूं तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम विनर बन सकते हो और तुम सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। सही तरीके से सही चीजें करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाता है। और मैं तुम्हें सही तरीका बता रहा हूँ, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ उसका, जिसपे देखो मैंने भी ना जीरो से स्टार्ट करा था। आज जीरो से आज मैंने पूरी कंपनी खोल ली है। मैं फाउंडर हूँ जौहरी एमबीएस लेक्चर्स का, आप जाके सर्च कर सकते हैं नीचे जाके। मतलब मैंने जीरो से आज शुरू करके मैं इतने आगे गया हूँ। तो मैं रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ, उस रास्ते पे चलते जाओ, सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म छोड़ना नहीं है, इसके आपको सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है करने ही करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर लो। नए क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते तो भी कोई बात नहीं, कम से कम तुम इतना भी कर लोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। तो आपको ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन फिर एटम एंड न्यूक्लियाई, बहुत इजी टॉपिक होते हैं यार, इनसे क्वेश्चन पूछे कितने इजी इजी जाते हैं। मतलब मैं बताऊं मोस्ट घटिया घटिया जो होते हैं ना, इनसे पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिर देखो इनमें दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है, मैं मान सकता हूँ। अपना रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन टॉपिक्स में दिमाग लगता है, बट एटलीस्ट देखो इनका वेटेज भी तो देखो यार तुम। 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब दोनों टॉपिक से मिलाऊं तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ ले जाते हैं। तो एटलीस्ट इनमें क्या होता है ना, अगर मान लो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनमें से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं या फिर थ्योरी के होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, और यही गलती मैंने भी करी थी, मैंने करा था एंड में रे ऑप्टिक्स पढ़ना ही छोड़ दिया, और मेरे टाइम में से डायरेक्ट 2 फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि मैंने आखिरी के टाइम में सारे फॉर्मूले पढ़े थे तो मैंने कर लिया, वरना मेरे टॉपिक नहीं सॉल्व कर पाता। तो इस तरीके से ना आपको चीजें करनी है, और ये सारे 12th के मैंने आपको बता दिए टॉपिक, और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको यार करने ही करने हैं। देन चलो फिर अपन बात करते हैं, सर 12th तो हो गया, 11th में हम क्या करें। देखो 11th में ना, देखो क्या होता है, 11th एक तो बहुत मुश्किल होती है मेरे हिसाब से, 11th में मुश्किल मानता हूँ क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, फॉर्मुला बेस्ड चीजें ज्यादा नहीं होती। दूसरी चीज उससे वेटेज भी कम होता है, बट उसके कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन। मैं बताऊं यूनिट एंड डायमेंशन से डायरेक्ट डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो अगर तुम्हें सही फॉर्मूले तुम्हें पता है, सही यूनिट्स अगर तुम्हें पता है, तो तुम बड़ा आराम से इसको ना ड्राइव कर सकते हो फॉर्मुला में लगा के, या फिर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन 11th में तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन करना ही करना है, ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, यूनिट एंड डायमेंशन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद ग्रेविटेशन, अगर यार तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हो, मैग्नेटिज्म करते हो, तो फॉर्मूले कुछ कुछ ना सेम ही होते हैं इनके। तो ग्रेविटेशन से भी कम से कम 3 से 2 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, ये भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। देन फिर अगर अपन बात करें, फिर अपना हो जाता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से 4 क्वेश्चन आने ही होते हैं, और क्या आता है भाई, पुली वाले वैरायटी, एक पुली ऊपर तो एक पुली नीचे, इंक्लाइंड प्लेन वाली वैरायटी। तो अगर तुम्हें वैरायटी वैरायटी याद है ना, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तुम बड़ा आराम से कर लोगे। और 11th के अंदर मैं तो ये 3 टॉपिक बोलूंगा आपसे, ये टॉपिक बिल्कुल करना छोड़ना मत। अब थर्मोडायनेमिक ऐसा टॉपिक होता है ना, वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, और अगर एक्स्ट्रा में अगर मैं तुम्हें बताऊं कुछ, तो थर्मोडायनेमिक तुम और कर लेना, उससे भी 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो एक्स्ट्रा में मैंने तुम्हें ये भी बता दिया। लेकिन इतने टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने ये कर लिए 120 से 100 नंबर गारंटेड आ गए। इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के इनके रिपीट होते हैं, और फॉर्मुला बेस भी इन्हीं के बनते हैं। अब तुम्हें इनको करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले तुम्हें इन सबकी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने हैं। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना, पहले आपको वो सॉल्व करने हैं वेटेज के मुताबिक। फिर आपको मतलब ये डू एंड डाई वाले चैप्टर तो करने ही करने हैं। उसके बाद टाइम मिले तो आप सारे फॉर्मूले देख लेना सबके। देन फिर आपको एक अपनी मिस्टेक कॉपी बनानी है। याद रखना
आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि आपका नॉलेज नहीं होती, आपका नॉलेज तो बहुत होती है, आपका सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आप सिली मिस्टेक कर देते हो। क्या फॉर्मूला सही लिखा है, गलत वैल्यू डाल दी। आपने क्या करा, उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करा, है ना, किलोमीटर मिनट को आपने आवर में चेंज नहीं करा। मतलब इस तरीके की सिली मिस्टेक नहीं करनी है। कितनी बार ऑप्शन गोला गलत भर देते हैं अपन यार, ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं। और ये सिली मिस्टेक कैसे कम होगी, जब आप एक कॉपी बनाओगे उसको प्रॉपर लिखोगे सिली मिस्टेक कैसे खत्म करनी है। सिली मिस्टेक्स के ऊपर मैं भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा, बट एटलीस्ट ये 3 चीजें आपको करनी है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बताऊं, तुम लोगों की एक तारीफ भी मैं करूंगा। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है तुम लोग तुम्हारी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, तुम उसलिए सीरियस हो, तभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। तो तुम भी एक तारीफ के काबिल हो यार, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, साल भर तुमने पढ़ा है, अभी भी तुम पढ़ रहे हो, तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इसलिए तुम ज्यादा वीडियोस देख रहे हो। तो यार तुम ऐसे ही पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में मन नहीं लगता यार, मैं भी जानता हूँ, बट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है, जीरो से ही मैंने स्टार्ट करा था, तो मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। तो वीडियो से हेल्प हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं बताऊं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितनी ज्यादा तुम लोगों की हेल्प करोगे उतनी ज्यादा ही तुम्हारी हेल्प होगी। शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट तुम नीचे जाके लाइक कर दो, तो ऑटोमेटिकली और लोगों तक पहुंच जाएगी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मैं ऐसे ही और वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूंगा।